वेलकम टू सोशल। रणदीप हुड्डा एक ऐसे एक्टर हैं जो हर कैरेक्टर में अपना 100% एफर्ट देते हैं। इतनी आइकॉनिक फिल्म्स में होने के बावजूद आज भी वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत अंडररेटेड हैं। इस वीडियो में हम आपको रणदीप हुड्डा के बारे में 25 फैक्ट्स बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रणदीप किस तरह की मेथड एक्टिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, रणदीप के करियर की सबसे एम्बिशियस फिल्म कैंसिल क्यों हुई, और एक्सट्रैक्शन से हॉलीवुड में इतनी प्रेज मिलने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में कोई रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। There are a lot of actors who are very popular and are great, very successful, have mega hits, but I feel that time will forget their movies. Their movies will not be remembered, and I don't want to be one of those people. I might just end up getting a lifetime achievement award and never get any other award, and I'm okay with it. नंबर 1, रणदीप हरियाणा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। उनके फादर एक डॉक्टर हैं और उनकी मदर एक सोशल वर्कर। रणदीप ने अपना चाइल्डहुड अपनी ग्रैंडमदर के साथ स्पेंड किया था क्योंकि उनके पेरेंट्स अपने काम को लेके काफी ट्रैवल किया करते थे। रणदीप की एक सिस्टर हैं जो एक डॉक्टर हैं और उनके ब्रदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नंबर 2, रणदीप स्कूल में काफी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया करते थे और एक स्कूल प्ले से उनका एक्टिंग में इंट्रोडक्शन हुआ। रणदीप को एक्टिंग के लिए फैमिली से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, इसीलिए हाई स्कूल तक आते आते उन्होंने एक्टिंग से कट ऑफ कर लिया था। इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए रणदीप ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जहां उन्होंने मार्केटिंग में ग्रेजुएशन की। नंबर 3, इसके बाद रणदीप ने मास्टर्स करने का डिसाइड किया, लेकिन फॉरेन कंट्री में मास्टर्स करना काफी एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए रणदीप ने अपनी पढ़ाई के साथ ऑस्ट्रेलिया में कई पार्ट टाइम जॉब्स भी की। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक वेटर, कार वॉशर और टैक्सी ड्राइवर का काम भी किया है। ऐसा नहीं था, तो पढ़ाई के लिए फिर पापड़ बहुत बेले, गाने का काम किया। ब्लू कलर जॉब्स होंगे ना भाई, वही उठा लिया, गाड़ियाँ साफ करनी, वेटरिंग, ये वो सब कर रहा है, बर्तन मांजने, वेटरिंग करनी। और फिर मेरे को लेटर मेरे लास्ट के 2-3 साल में ना मुझे टैक्सी चलाना मैंने। कितने साल रहे आप ऑस्ट्रेलिया में? 6 साल। नंबर 4, रणदीप के फादर चाहते थे कि वो उनकी तरह एक डॉक्टर बने, पर रणदीप का डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपनी मास्टर्स के दौरान उन्हें दोबारा लगा कि सब कुछ छोड़कर उन्हें एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर उनके फादर ने इसके लिए मना कर दिया था। I'd called him up from Australia. I had failed my first year in marketing and human resource management, so I thought that if I change courses, I won't get caught. So there was a good performing arts course there. So I called him and I said, Dad, मैं वहाँ पे अच्छा performing arts course है, मैं acting कर लेता हूँ। तो मेरा बाबू मेरे से बोला, बेटा भांड बनना है तो घर आए आ जा। रणदीप ने फिर अपनी मास्टर्स ह्यूमन रिसोर्सेज में कंप्लीट की और बाद में वापस इंडिया आ गए। अपनी फैमिली के कहने पर उन्होंने फिर जॉब करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें ब्रिटिश एयरवेज में मार्केटिंग की जॉब मिली थी। नंबर 5, अर्ली 2000 में रणदीप ने अपनी जॉब के साथ मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी, जहां वो फोटोशूट्स और रैंप वॉक किया करते थे। रणदीप सिर्फ एक गुड लुकिंग फेस बन के नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में थिएटर करना शुरू किया। ऐसे ही एक प्ले के दौरान उन्हें डायरेक्टर मीरा नायर ने अप्रोच किया था। मीरा ने रणदीप को फिल्म मॉनसून वेडिंग के लिए ऑडिशन करने को कहा था और ऑडिशन में रणदीप की परफॉर्मेंस सबको अच्छी लगी। इसके बाद रणदीप को मॉनसून वेडिंग फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया और इस रोल के लिए उन्हें 50,000 रुपीज की एक्टिंग फी दी गई थी। नंबर 6, अगर आपको पता हो तो रणदीप की सेकंड फिल्म आने में 4 साल लग गए थे, जिसका रीजन फिल्म डायरेक्टर आरजीवी यानी कि राम गोपाल वर्मा से जुड़ा है। आरजीवी ने रणदीप की परफॉर्मेंस एक प्ले में देखी और उन्होंने उस टाइम रणदीप को कहा था कि मैं तुम्हें बॉलीवुड में लॉन्च करूंगा। इसके बाद रणदीप को आरजीवी ने अपनी प्रोडक्शन हाउस के लिए साइन कर लिया था, जहां उन्हें वो एक गैंगस्टर फिल्म से लॉन्च करने वाले थे। प्रॉब्लम ये हुई कि ये फिल्म कभी टाइम पर शुरू ही नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट नहीं थी। उन्होंने 1 साल के लिए वेट किया, फिर 2 साल और देखते देखते 4 साल बीत गए। रणदीप के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि उनकी एज के सभी एक्टर्स उस वक्त हर साल 4-5 फिल्म्स कर रहे थे और रणदीप के यंग ईयर्स सिर्फ वेट करते हुए ही बीत गए। I was on his payroll for 35,000 rupees a month for 3 years to not do any other work. So that was probably the age where I would have played these college boys and all that. And in that time, I was doing nothing and waiting to hear from the Lord, Ramu. नंबर 7, 2005 में जाके फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और इस फिल्म का नाम डी था। फिल्म में रणदीप एक गैंगस्टर के रोल में नजर आते हैं और ये उनकी लाइफ का पहला लीड रोल था। रणदीप ने इस फिल्म के लिए 4 साल का वेट किया था, पर बनने के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये बुरी तरह फ्लॉप हो गई।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। नंबर 8। रणदीप कभी भी टिपिकल बॉलीवुड हीरो रोल्स में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उनका कहना था, मैं इंडस्ट्री में काफी लेट आया था और कॉलेज बॉय टाइप रोल्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो शुरू से लेके आज तक रणदीप के सभी कैरेक्टर्स काफी इंटेंस और मैच्योर रहे हैं। उन्हें डेफिनेटली वो क्रिंजी सी फिल्म्स तो ऑफर की गई होंगी, पर रणदीप की फिल्म सिलेक्शन मेन स्ट्रीम एक्टर्स से बिल्कुल अलग रही है। तुम हो कौन? सब। नंबर 9। 2010 तक रणदीप की ऑलमोस्ट सभी फिल्म्स फ्लॉप रही थी, जिसके बाद उन्हें मल्टी स्टारर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देखा गया। फिल्म में रणदीप एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। इस फिल्म को रणदीप अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें इंपॉर्टेंट रोल्स में कास्ट किया जाने लगा था। इमरान हाशमी और अजय देवगन ने भी फिल्म में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी थी, पर उन दोनों के होते हुए भी रणदीप की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करती है। गाड़ी चाहे कितनी भी तेज हो सर, उसे रोकने के लिए एक कील काफी है। नंबर 10। आपने ऑलरेडी हाईवे देखी होगी और आप जानते होंगे कि महावीर का कैरेक्टर रणदीप ने कितनी परफेक्शन से प्ले किया था। अगर आप नोटिस करें तो फिल्म में महावीर कभी भी वीरा से ढंग से बात नहीं करता है और ज्यादातर वो उससे दूर रहता है। रणदीप फिल्म की शूटिंग के दौरान भी आलिया से रियलिटी में बात नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद फिल्म में भी उनका कैरेक्टर वीरा के साथ कंफर्टेबल नजर आता। ये प्रोसेस उन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने तक फॉलो किया और जब फिल्म में दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से क्लोज आते हैं तब जाके रणदीप ने आलिया से रियलिटी में भी बात करना शुरू किया। इतनी डेडिकेशन इस कैरेक्टर को शायद ही कोई और दे पाता। आपको रणदीप की एक्टिंग हाईवे में कैसी लगी, वो आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 11। 2016 में आई फिल्म सरबजीत में रणदीप ने टाइटल रोल प्ले किया था। फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है और जब फिल्म की बात चल रही थी तब सरबजीत की डॉटर स्ट्रांगली चाहती थी कि रणदीप हुड्डा ही सरबजीत का कैरेक्टर प्ले करें। इसके बाद जब रणदीप को फिल्म की कहानी सुनाई गई तो उन्होंने भी इस वक्त फिल्म के लिए हाँ कर दी थी। ये रोल रणदीप के करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल था, जहां उन्होंने 18 किलोग्राम से भी ज्यादा वेट रिड्यूस किया था। अपने कैरेक्टर के ट्रॉमा को समझने के लिए रणदीप ने अपने घर में 6x4 फीट की एक फेक प्रिजन भी बनाई थी, जिससे वो सरबजीत की सिचुएशन को और डिटेल में समझ पाए। नंबर 12। सरबजीत जब रिलीज हुई तो हर कोई रणदीप की परफॉर्मेंस को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था। उनकी एक्टिंग इतनी रियल थी कि कुछ सीन्स में आप उनके लिए खुद बुरा फील करने लग जाते हैं। अपने कैरेक्टर पे इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उन्हें इस रोल के लिए एक भी अवार्ड नहीं दिया गया। बहुत हैरानी की बात है कि रणदीप को साइडलाइन करके सभी अटेंशन ऐश्वर्या को मिली थी, और उससे भी शॉकिंग ये कि ऐश्वर्या को फिल्म के लिए 4 अवार्ड्स दिए गए और रणदीप को एक भी नहीं। इस बात से अवार्ड शोज के डबल स्टैंडर्ड्स आप साफ देख सकते हैं, जहां एक एक्टर को हाईलाइट करने के लिए दूसरे एक्टर को एक्नॉलेज तक नहीं किया जाता है। आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक रणदीप अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक भी अवार्ड डिजर्व नहीं करते थे? नंबर 13। रणदीप की लाइफ की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बात करें तो वो फिल्म थी बैटल ऑफ सरागढ़ी। इस फिल्म के लिए रणदीप ने अपने करियर के 3 साल लगा दिए, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग ली। रणदीप इस फिल्म से बहुत डीपली कनेक्टेड थे और चाहते थे कि ये फिल्म ऑडियंस जरूर देखे, पर ऐसा नहीं हो पाया। फिल्म के प्रोडक्शन में कई इश्यूज आने की वजह से इसकी शूटिंग को रोकना पड़ा। रणदीप ने फिल्म के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था और वो हर जगह इसी फिल्म की लुक में नजर आते थे। रणदीप को लगता था कि शायद कुछ टाइम बाद उनकी फिल्म दोबारा शुरू हो जाएगी, पर बाद में फिल्म केसरी को अनाउंस कर दिया गया, जो बैटल ऑफ सरागढ़ी पर ही बेस्ड थी। इसी वजह से रणदीप की फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। नंबर 14। केसरी के रिलीज होने के बाद रणदीप से क्वेश्चन किया जाता था कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी। रणदीप का कहना होता था कि मैं केसरी देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बिकॉज इट डिडंट एक्साइट मी, पर मैं जानता हूँ कि बैटल ऑफ सरागढ़ी एक बेहतर फिल्म डिजर्व करती है। केसरी ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था और सबको फिल्म बहुत पसंद आई। रणदीप का केसरी फिल्म को ना देखना साफ दिखाता है कि वो अपनी फिल्म के ना बनने से कितना हर्ट थे। बहुत हैरानी की बात है कि फिल्म को 70% शूट होने के बाद रोक दिया गया था और आगे ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। नंबर 15।
बैटल ऑफ सरागड़ी के कैंसिल होने के बाद रणदीप को चाहिए था कि वो कोई ऐसा रोल करें जिसमें वो थोड़ा ह्यूमर ला सके, इसलिए उन्होंने बागी 2 में एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग सा रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम LSD होता है, विच स्टैंड्स फॉर लोहा सिंहथुल। उनका ये कैरेक्टर सबने काफी पसंद किया था और इसका सेल्फी डायलॉग सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। सर एक सेल्फी हो जाए ये यादगार बनाने के लिए। खुद की ले रहे हो? दूंगा भी सर। नंबर 16। अब बात करते हैं रणदीप की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म एक्सट्रैक्शन की, जहां वो क्रिस हेम्सवर्थ के साथ नजर आते हैं। एक्सट्रैक्शन एक हाई ऑन एक्शन फिल्म है जिसमें रणदीप ने क्रिस के साथ कई फाइट सीन शूट किए हैं। रणदीप ने शेयर किया था कि इससे पहले भी मेरे पास कई हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स आई हैं, पर मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सभी रोल्स में इंडियंस को बहुत स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाते हैं। जब एक्सट्रैक्शन की स्क्रिप्ट उनके पास आई तो उन्हें अपना कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया और वो बाकी रोल से बिल्कुल अलग था, इसीलिए उन्होंने एक्सट्रैक्शन को करने के लिए अग्री किया था। नंबर 17। अगर आप नोटिस करें तो जब भी कोई बॉलीवुड एक्टर हॉलीवुड फिल्म में नजर आता है तो इंडस्ट्री के सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कैसा भी रोल हो। पर जब रणदीप को एक्सट्रैक्शन में इतना इंपॉर्टेंट रोल मिला तो किसी भी बॉलीवुड एक्टर ने उनके बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया। इसके रिगार्डिंग रणदीप ने कहा कि मेरे साथ ये हमेशा से होता आया है और शायद उन्हें मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगती होगी। रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफ़ी पसंद किया था और उन्होंने हॉलीवुड में इंडियन एक्टर्स की इमेज को फ़ायदा पहुंचाया है। एक्सट्रैक्शन में जिस तरह का एक्शन उन्होंने किया है उसको देखकर अब इंडियन एक्टर्स को हॉलीवुड में एक्शन ओरिएंटेड रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं, वरना उससे पहले सिर्फ इंडियन एक्टर्स को एक ही तरह के रोल्स में लिया जाता था। Many times where people would, appreciate you in person but never say it out loud. Even with Extraction, nobody said it out loud that, it would. But am I looking for their confirmation or am I just looking for my next job? नंबर 18। 2016 में रणदीप हुड्डा ने चार्ल्स शोभराज की बायोपिक मैं और चार्ल्स में उनका कैरेक्टर प्ले किया था। रोल के लिए रणदीप चार्ल्स शोभराज से मिले थे जो उस वक्त काठमांडू प्रिजन में थे। रणदीप का मानना था कि उन्हें चार्ल्स की पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वो उनसे जेल में मिलने गए थे। ये एक बहुत ही रेयर बायोपिक थी और कहा जाता है कि ये चार्ल्स शोभराज के ऊपर पहली ऑफिशियली बनाई गई फिल्म थी। रिसेंटली नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द सर्पेंट भी चार्ल्स शोभराज की लाइफ पर बेस्ड है, पर जैसा रणदीप के साथ हमेशा होता है उनकी फिल्म के बारे में आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। I am guilty. Just joking. नंबर 19। फिल्म राधे में रणदीप एक विलन के रोल में नजर आते हैं जिसमें उनका लुक उन पे काफी सूट भी कर रहा है। रणदीप की ये पहली फिल्म है जिसमें वो एक प्रॉपर विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। इस रोल के लिए उन्हें सलमान खान ने ही सजेस्ट किया था और फैंस ने रणदीप के कैरेक्टर को काफी पसंद भी किया है। अगर आप ये वीडियो फिल्म राधे को देखने के बाद देख रहे हैं सो डू लेट अस नो आपको रणदीप इस फिल्म में एज अ विलन कैसे लगे। मुजरिम हूँ, जान से मारना पड़ेगा। नंबर 20। काफी कम लोग जानते हैं कि रंग दे बसंती में शर्मन जोशी के रोल के लिए सबसे पहले रणदीप हुड्डा को ही अप्रोच किया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया है कि रणदीप को राम गोपाल वर्मा ने साइन कर लिया था, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन थी जिसकी वजह से रणदीप किसी और प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने रंग दे बसंती को रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 21। मॉनसून वेडिंग के दौरान रणदीप की मुलाकात नसरुद्दीन शाह से हुई। उनसे मिलने के बाद रणदीप का एक्टिंग के लिए पर्सपेक्टिव ही बदल गया। रणदीप नसरुद्दीन शाह से इतना इंस्पायर्ड थे कि वो उनकी एक्टिंग वर्कशॉप्स भी अटेंड किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म में साथ काम किया है जिसका नाम जॉन डे था। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही होता है। नंबर 22। फिल्म साहिब बेबी और गैंगस्टर में रणदीप एक ड्राइवर का रोल प्ले करते हैं और इस रोल के लिए भी उन्होंने काफी रिसर्च की। रणदीप ड्राइवर से मिलते थे जहां उन्होंने उनका ड्रेसिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल, इवन स्मॉल गेस्चर्स तक नोटिस करना शुरू किया। इस कैरेक्टर में वो बहुत ही अलग तरह की एक्टिंग रेंज दिखाते हैं एंड वी रिकमेंड कि आप ये फिल्म जरूर देखें। नॉन वेजिटेरियन जी, जब जैसा मौका मिलता है खा लेता हूं। नंबर 23। 2 लफ्जों की कहानी फिल्म में रणदीप एक बॉक्सर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। ये फिल्म उसी साल आई थी जिस साल सरबजीत आई थी। सरबजीत के लिए रणदीप ने जो एक्सट्रीम वेट लॉस किया था, वहीं 2 लफ्जों की कहानी के लिए उन्हें वेट गेन करना पड़ा था। सेम ईयर में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करना दिखाता है कि रणदीप अपने रोल्स को कितनी डेडिकेशन से करते हैं। दिस इज नॉट अ कंपैरिजन, बट रणदीप बिल्कुल इंग्लिश एक्टर क्रिस्टियन बेल की तरह अपने हर कैरेक्टर को परफेक्शन से प्ले करने की कोशिश करते हैं।
नंबर 24। रणदीप की फर्स्ट वेब सीरीज की बात करें तो वो इंस्पेक्टर अविनाश नाम की वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं, जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इस वेब सीरीज को 2021 में ही रिलीज किया जाने वाला है और इसमें उनके साथ उर्वशी रौतेला नजर आएंगी। बोनस फैक्ट, रणदीप ने एक फिल्म के लिए एक रैप सॉन्ग भी गाया है। फिल्म लाल रंग के लिए उन्होंने सिंगर फैजल पुरिया के साथ एक प्रमोशनल सॉन्ग में रैप किया था। नंबर 25। रणदीप को इतने साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं पर आज भी वो अपने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। रणदीप ने अपनी इंडस्ट्री में एक अलग आइडेंटिटी बनाई है और वो कभी अपने आप को सेल आउट नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना है कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर्स चाहे मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हों पर उनकी फिल्म्स को फ्यूचर में कोई याद नहीं रखेगा। मैं उनके जैसा करियर नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी जगह पर बहुत खुश हूँ। There are a lot of actors who are very popular and are great, very successful, have mega hits, but I feel that time will forget their movies. Their movies will not be remembered, and I don't want to be one of those people. I might just end up getting a Lifetime Achievement Award and never get any other award, and I'm okay with it. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी रणदीप की फेवरेट फिल्म कौन सी रही है। इसके अलावा अगर आप किसी और एक्टर की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस एक्टर को लेके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वी विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट एक्टर, सो लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।